राजधानी रायपुर के रुख करबो जी हाले बड़े खबर है। आज साय कैबिनेट के बड़े बैठक हुई है। बता देवन सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बड़े बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के नवा उद्योग नीति ला मिल सकते हरा झंडी। तो धान खरीदी और राज्योत्सव की तैयारी घलो एक ऊपर चर्चा हो सकते। कैबिनेट में ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर घलो मुहर लगाए के तैयारी है। वही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक संग कराए पर भी चर्चा हो सकती है। आपला बता देवन महापौर चुनाव डायरेक्ट कराए जाए ऊपर भी चर्चा संभावित है। तो नवा रायपुर में मंत्रालय में बैठक हुई है। बता देवन और कई विषय ऊपर चर्चा हो सकते, कई चीज पर मुहर घलो लग सकते। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग ज्यादा अपडेट संग हमारे सहयोगी रोहित अमर संग जुड़ चुके हैं। रोहित, आज छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के अहम बैठक हुई है, कहा कुछ फैसला ले जा सकते रोहित आज ये बैठक में? बिल्कुल महिमा, 3 महीनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राज्योत्सव की तैयारी के संबंध में इस बैठक पे चर्चा की जाएगी और राज्योत्सव पे जो घोषणाएं होने वाली हैं, चाहे नई औद्योगिक नीति की हो, विजन डॉक्यूमेंट की हो, इसके साथ ही शायद सरकार कोई बड़ी घोषणाएं इस राज्योत्सव के दौरान कर सकती है, जिसको लेकर चर्चा होगी। दूसरी अहम बैठक जो है दूसरे महीने पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है वो धान खरीदी के लिए मानी जा रही है, क्योंकि धान खरीदी 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होगी। ऐसे में धान खरीदी को लेकर वारदाने की व्यवस्था, धान खरीदी केंद्र में व्यवस्था और केंद्र को बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है और 2 महीनों पे इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही 15 नवंबर को सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लेकर जो है वो आगमन के लिए कहा गया है, उनसे समय मांगा गया है। तो ऐसे में इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई और मामले हैं, कई और फैसले हैं जिसको लेकर लिया जा सकता है। और एक अहम बात यह भी है कि पिछली बार जब कर्मचारियों को बड़ी सौगात गई थी कैबिनेट की बैठक के पहले, और आज भी माना जा रहा है कि प्रदेश के किसी वर्ग को आज विशेष सौगात दी जा सकती है, उनके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं जो है वो हो सकती है। और 11 बजे से मंत्रालय में बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें तमाम मंत्री आज जो है वो मंथन करने वाले हैं। बिल्कुल रोहित, तो बड़े बड़े फैसला हो सकते छत्तीसगढ़ में, कई फैसला ऊपर घलो मुहर लग सकते हैं। धान खरीदी ले लेके राज्य उत्सव तक सबो विषय ऊपर चर्चा हुई। 11 बजे बैठक हुई, देखना हुई कि आगू का कुछ बैठक में निकल के आते। ये तमाम जानकारी पर रोहित आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी दंतेवाड़ा की बात करबो जी हाले बड़े खबर है। मोतियाबिंद मामला में बड़े अपडेट सामने आ गए। महिला डॉक्टर के संग नेत्र सहायक और स्टाफ नर्स ला घलो निलंबित कर देगे है। अपर सचिव मुकेश चौहान घलो निलंबित करेगी से सर्जरी के दौरान प्रोटोकॉल गाइडलाइन के उल्लंघन करेगे रही से। मोतियाबिंद के 20 मरीज ला यहाँ ऑपरेट करेगी रही है और 11 मरीज के ऑपरेशन के बाद तबियत बिगड़ गए है। राज्य सरकार हा नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम के अलावा 3 नेत्र सहायक ला निलंबित करे है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के मामला बताया जाते, जहां दर्जन भर ले ज्यादा लोगन मन के आखिर गवाना पड़ सकते, काहे कि 11 लोगन मन की तबियत मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बिगड़ गए है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग अवर सहयोगी लुबम अवर संग जुड़ चुके हैं। लुबम, बड़े अपडेट सामने आए हैं। यह मोतियाबिंद मामला में अब एक्शन में नजर आवत है सरकार। महिला डॉक्टर संग नेत्र सहायक और स्टाफ नर्स ला निलंबित कर देंगे है। जी हाँ, एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में डॉक्टर गीता नेताम सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है। यह जो है सर्जरी के दौरान प्रोटोकॉल गाइडलाइन का इन्होंने पालन नहीं किया था, जिस कारण से ये 11 मरीजों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें रायपुर रिफर किया गया था। और अब ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है और कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, तो अब बड़े कार्रवाई करेंगे एक ऊपर। अब देखना होई कि आगुआ का कुछ निकल के आते हैं। तमाम जानकारी पर लुभम आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच आगू बढ़न बता देवन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मल्ले साइबर धोखाधड़ी ले सतर्क रहे की अपील करीन है और कहने कि साइबर ठगी दिनों दिन बढ़त जाते। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर उल्लेख करते हुए कहें कि आम नागरिक मल्ला साइबर ठगी ले लेके सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। कहें कि आजकल साइबर ठग लोगन मल्ला पूरा जानकारी निकाल के उमन के फोन पर ऐसे बात करते मानो उमन के परिजन ही बात करते और ये तरह उमन के ठगी के शिकार बनना पड़ते। उमन ऊपर पूरा प्रदेश ला अलर्ट करे बर कही ने और कही ने कि एकर ले डरे की आवश्यकता नहीं है। जो ठग चलावत है आगे उमन ले घबराए की जरूरत नहीं है। एकर कारण कई लोगन मन अपन मेहनत के कमाई गलो गवा देते। मुख्यमंत्री आश्वासन दी ने कि सरकार साइबर सुरक्षा ला लेके हर संभव कदम उठावत है और लोगन मन ला ठगी ले बचाए बर जागरूकता अभियान चलाए जाते।
इस बीच राजधानी रायपुर में बड़ी खबर है, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल लाल लोकसभा में मिलस नवा जिम्मेदारी बनाए गए कोयला और खनन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य। तो बता देवन कार्य कुशलता व अनुभव ला लेके जिम्मेदारी दे गए है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री किशन रेड्डी ला नियुक्त करे गए है। सभापति बृजमोहन अग्रवाल ला यहाँ प्रकलन समिति के संग माही फर्टिलाइजर कमेटी तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल के स्थायी समिति पहले ले ही बनाए जा चुके हैं सदस्य और एक और नया जिम्मेदारी मिले है। तो बता देवन कि छत्तीसगढ़ के बाद अब देश में केंद्र में बड़े जिम्मेदारी मिले हैं। कोयला और खनन मंत्रालय के सलाहकार समिति सदस्य बनाए गए हैं। तो केंद्र में भी आप बृजमोहन अग्रवाल ला बड़े जिम्मेदारी मिल गए। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अनुभव ला देखते हुए बड़े जिम्मेदारी दे गए केंद्र में। बिल्कुल, देखिए कार्य कुशलता है उनके पास भी और लगातार उनको बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में जब वो सरकार पे रहे हैं तो उस दौरान भी मिलती थी। अब क्योंकि सांसद बन गए हैं, लोकसभा पहुंच चुके हैं, ऐसे में उनको लगातार बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। और कोयला, इसके साथ ही खनन मंत्रालय का सलाहकार समिति का सदस्य उनको बनाया गया है। यानी कि कोयला और खनन को लेकर जितनी भी निर्णय होंगे उनमें सलाह देते हुए बृजमोहन अग्रवाल साफ तौर पर नजर आएंगे कि किस प्रकार से खनन होना है, कौन से क्षेत्र में खनन होना है, कैसे खनन किया जाए, कोयले का उपयोग कैसा किया जाए, कोयले के लिए, कोयले को भविष्य के लिए कैसा बचाया जाए, वो तमाम चीजों को लेकर सलाहकार समिति में बतौर सदस्य वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और अपने जो सलाह है वो सरकार को देते हुए जो है वो नजर आने वाले हैं। इससे पूर्व में भी कई और विभागों के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी जा चुकी है। इसके साथ ही वो फर्टिलाइजर कमेटी के सदस्य रहे हैं, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग के सदस्य बनाए गए हैं, युवा एवं खेलकूद समिति के उनको सदस्य बनाया गया है। तो लगातार उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है और उनके अनुभवों का जो लगातार फायदा है वो लिया जा रहा है। अब जो है वो कोयला और खनन में नई जिम्मेदारी मिली है और आगामी समय पे सलाहकार समिति के रूप में, सलाहकार के रूप में वो सरकार को निर्देश जो है, सलाह जो है वो देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब निर्देशन और सलाह कोयला के क्षेत्र में देवत नजर आई सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बड़े जिम्मेदारी मिल गए केंद्र में। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अब अगला खबर रायपुर ले है, जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ आए के समय मांगी ने। बता देवन 15 नवंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ सकते। सीएम खुद जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ आए के उम्मीद जताई ने। 15 नवंबर के बिरसा मुंडा जयंती ऊपर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ सकते। तो बता देवन पीएम ने समय मांगे गए हैं और सीएम विष्णुदेव साय कर जानकारी खुद साझा करते हुए बताई ने कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के आय के संभावना है। और ये बीच राजधानी रायपुर में बड़े खबर है, आपला बता देवन जी हाँ, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ के छत्तीसगढ़ दौरा है। वे राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में हिस्सा ले ही आज विधायक देवेंद्र यादव के घर वाले मन ले घरों मुलाकात करे वाले हैं। दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में माहौल बनाए बर आज राजधानी रायपुर पहुंचे वाले हैं। तो बड़े खबर आपला बताते हैं जी हाँ, कांग्रेस भी अब एड़ी चोटी की जोर लगावत है दक्षिण जीते बार। और ये बीच युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर आवत है। सूरजपुर की ओर रुक कर पुजिया ने बड़े खबर है, दोहरा हत्याकांड में बड़े कार्रवाई करेंगे। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर ऊपर बुलडोजर के कार्रवाई। पुराना बाजार पारा स्थित मकान ऊपर बुलडोजर चले, शासकीय भूमि ऊपर बने रही से मकान। तो प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी के 14 अक्टूबर के हत्या करे गिरी से, जेकर बाद बड़े एक्शन ले गए है। हत्या में शामिल 6 आरोपी मन की गिरफ्तारी हो गई। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और राजस्व अमला तैनात करेंगे। तो लगातार यहाँ के जनता लोगन मन कार्रवाई के मांग करत रही है। घर ऊपर बुलडोजर चलाए के आरोपी की मांग करत रही है। अब मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर ऊपर बुलडोजर चला थे। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग, ज्यादा अपडेट संग खबर सहयोगी सूरज साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। सूरज, ग्राउंड जीरो में मौजूद हो, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर ऊपर बुलडोजर चला थे, क्या स्थिति है दिखा दे वो। हाँ जी महिमा, देखिए ये 14 तारीख की घटना है और 14 तारीख की घटना के बाद जहां लोगों में आक्रोश था, वहीं प्रशासन ने भी इस पर दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो है कुलदीप साहू, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये घर दिख रहा है और इस घर के ऊपर ही ये जो कार्रवाई चल रही है
वहीं इसके जो अभी आने वाले जो इसके 3 घरों के ऊपर है जो लगभग वहां भी कार्यवाही की जाएगी महिमा। और वहीं जो है इस मामले में अभी तक प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। वहीं 3 जगह जो चिन्हांकित किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उन 3 जगहों पे ये कार्रवाई की जानी है। और लगभग ये करोड़ों की संपत्ति का इसका जो है जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, उन कब्जों के ऊपर ये कार्रवाई चालू है। जी महिमा। बिल्कुल, कार्रवाई जारी है। तस्वीर दिखाओ सूरज, कहाँ कार्रवाई करेंगे और पुलिस बल के घलो या तैनाती करेंगे। तस्वीर बढ़िया ले दिखाओ चारों ओर, कैमरामैन दिखाओ की तस्वीर दिखाए। जी आप देखिए कि ये जो कार्रवाई चल रही है, आप पुलिस देख लीजिए किस तादाद में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। और वहीं इसको लेकर काफी गहमागहमी भी चल रही थी कि कैसे कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी। नगर पालिका ने जो नोटिस चस्पा किया था उसके बाद इस कार्रवाई को तय माना जा रहा था, लेकिन वहीं नगर पालिका के द्वारा इनको समय भी दिया गया था हटाने को लेकर, लेकिन इन्होंने अपने से कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने आज तड़के ही यहाँ ये कार्रवाई चालू कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3-3, 4-4 बुलडोजर लगाए गए हैं और सभी प्रशासनिक अमला भी यहाँ मौजूद है। जी मैम। बिल्कुल सूरज, पुलिस अमला की तैनाती है। संग में यहाँ कौन कौन से अधिकारी मौजूद है? काहे कि बड़े कार्रवाई है, जनता लगातार मांग करत रही है कि बुलडोजर ले मुख्य आरोपी के घर गिराया जाए। तो इला देखते हुए यहाँ अधिकारी मन मौजूद है कि नहीं है? काकरो ले बात हुए है? जी महिमा, देखिए यहाँ एडिशनल रैंक से लेकर जो है कि तहसीलदार वगैरह सब मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं एसडीओपी भी है, कई थाने के टीआई भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ जो है कि समीर शर्मा जो है यहाँ तहसीलदार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो कार्रवाई चल रही है ये कितने जगह पे ये कार्रवाई की जा रही है और कितने घरों पे और की जाएगी सर? अभी वर्तमान में यहाँ पे जो इनके घर के आसपास का जो क्षेत्र था, जो समस्या उसको यहाँ पे बस स्टैंड की तरफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 3 जगह और है जहाँ पे बाउंड्री वॉल जैसा बना करके इंतजाम किया गया है, जिसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हाँ जी महिमा, देख लीजिए ये थे हमारे साथ तो समीर शर्मा जो यहाँ के तहसीलदार भी हैं। और ये कार्रवाई लगातार चालू है और करीब करोड़ों की संपत्ति है जिसको जमींदोज किया जा रहा है, जहाँ से कब्जा हटाया जा रहा है। जी महिमा। बिल्कुल, तो कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला थे। सूरजपुर कांड में अब तक के सबले बड़े कार्रवाई है जिकर जनता मांग करत रही है। और तस्वीर भी दिखा देने तमाम जानकारी पर सूरज आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच आगू बर्तन राजधानी रायपुर के बात करबो जियाले बड़े खबर है। बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान बता देवन बीजेपी पदाधिकारी टारगेट पूरा करे के प्रयास करत है। तो दिवाली ले पहले लक्ष्य पूरा करे के प्रयास करे जाते। अंतिम दौर में बीजेपी के सदस्यता अभियान चला थे। पंच ले लेके वरिष्ठ नेता तक सघन सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं। 50 लाख ले अधिक सदस्य बना चुकी है बीजेपी। 60 लाख सदस्य बनाए के छत्तीसगढ़ बीजेपी ला टारगेट मिले। तो बता देवन बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान लगातार जारी है और दीपावली त्योहार ले पहली यहाँ छत्तीसगढ़ में लक्ष्य पूरा करे के प्रयास करे जाते। एक खबर ऊपर ज्यादा जानकारी अपडेट संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान चलाते, दिवाली ले पहले टारगेट पूरा करना है, कितना के टारगेट मिले और कितना टारगेट पूरा हो चुके हैं? देखिए मई में 50 लाख से ज्यादा का टारगेट पूरा हो चुका है और 60 लाख का टारगेट मिला हुआ है। ऐसे में अब सिर्फ 2 से 3 दिन का समय और बचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लक्ष्य को पूरा करना है। पहले 50 लाख का ही टारगेट दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ की रफ्तार अच्छी थी। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 लाख का टारगेट बढ़ा दिया था। बढ़ाने के बाद में अब उसे 60 लाख कर दिया गया है। और विशेष सदस्यता अभियान, इसके माध्यम से लगातार सदस्य बनाए जा रहे हैं। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक में सदस्य जो है वो बनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ महिमा ये भी देखा जाए कि जो सक्रिय सदस्यता अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर टारगेट यही है कि 60 लाख के लक्ष्य को पार किया जाए और उसके लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। और सिर्फ 2 से 3 दिन का समय और बचा है, जिसके बाद सदस्यता अभियान खत्म होगा। बिल्कुल, 2 से 3 दिन के समय बचे और 60 लाख सदस्य बनाए कि बीजेपी के टारगेट के और बीजेपी अब आगू बढ़ा दे और दीपावली ले पहले टारगेट पूरा करे के प्रयास घलो करे जाते। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अब एक बाद जांजगीर चांपा की ओर रुख करबो जी। आज जांजगीर चांपा के अकलतरा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के एसके पावर प्लांट में भू विस्थापित मन ले चर्चा करें। यहाँ मीडिया ले बात करते हुए अमित जोगी कहें कि एसके पावर प्लांट प्रबंधन के जेब में शासन प्रशासन है, तबे तो 14 साल बाद घलो भू विस्थापित मन ला नौकरी नहीं मिले है। यहाँ प्लांट प्रबंधन मनमानी ऊपर उतर गए और भू विस्थापित ऊपर दबाव बनाए बर FIR दर्ज कराए जाते। यही के विरोध में आज रेल मार्ग यहाँ प्लांट तक कोयला
जाते बता देवन और वो रेल मार्ग ला रोकी जाए और प्रदर्शन करे जाए। वे कहीं की प्लांट ला खरीदे पर बोली लगे है एमा एनटीपीसी ला प्लांट ला चलाए के अधिकार मिलना चाहिए। 14 साल में भगवान राम का वनवास खत्म हो गया, लेकिन नरियरा और रोगदा वालों का अभी तक संघर्ष जारी है। अभी तक वो वनवास में है, जमीन के मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग सक्षम थे उनको तो मिल गया, लेकिन रोगदा नरियरा गांव के जितने भी आदिवासी किसान थे उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। अभी तक न उनको मुआवजा मिला है, न नौकरी मिली है। इति जांजगीर क्षेत्र के 7 गांव के 22 किसान मल्ले 70 लाख रुपया की ठगी करे के मामला सिटी कोतवाली पुलिस मां आरोपी व्यापारी आशीष अग्रवाल ला गिरफ्तार कर ले गए है और ओला जेल भेज दे गए है। ठगी के रकम से संगी 2 कार के खरीदी करे गए है, जब पुलिस इला जब्त करे है। बता देवन किसान मन FIR दर्ज कराए रही ने कि व्यापारी आशीष अग्रवाल हाथ धान बेचे रही है और मन किसान मल्ला चेक दे रही है, लेकिन चेक में साइन गलत निकले और व्यापारी आशीष अग्रवाल हा किसान मल्ला राशि नहीं दी से तरह ले 7 गांव के 22 किसान मल्ला 70 लाख रुपया के धोखाधड़ी करे गिरी से। यह मामला में शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस FIR दर्ज करिस। एक बाद पुलिस आरोपी व्यापारी आशीष अग्रवाल ला गिरफ्तार करिस और न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दे है। प्रार्थी संतोष कश्यप जो कि जरवेचा का रहने वाला है, इसने एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 124 कट्टा धान जो है शुरू में दिया था आशीष अग्रवाल को, जिसने उसका पैसा उसको भुगतान कर दिया था। उसके बाद ये उसके फेवर में आ गया और लगातार जो है उसको धान वगैरह देता रहा। अन्य भी ग्रामों के लोग इसको धान देते रहे और आशीष के द्वारा जो है इस धान के बदले में उनको चेक दिया गया था। चेक में अपनी पत्नी के नाम का हस्ताक्षर स्वयं कर दिया था। तत्पश्चात जो है ये लगभग काफ़ी लोगों से इस प्रकार की करने के बाद 70,32,914 रुपए की ठगी जो है लोगों से किया। जिस अब अगला खबर की बात करूँ MCB के, जहां MCB जिला के अंतर्गत आए वाले कोयलांचल नगरी छिरमिरी SCCL के द्वारा कोयला के उत्खनन करे जाते। आपला जान के आश्चर्य होही कि जमीन के नीचे कोयला में लगे आग में कई जहरीला गैस धुआं के रूप में वायुमंडल में फैला थे, जिला रोके पर SCCL छिरमिरी प्रबंधन कोई ठोस प्रयास नहीं करे थे। वे पर्यावरण ला स्वच्छ और सुंदर रखे बर पर्यावरण विभाग गलो आंख ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए। धुआं के रूप में निकल रहे जहरीला गैस मानव स्वास्थ्य पर बेहद खतरनाक माने जाते। वे SCCL छिरमिरी के अधिकारी और प्रबंधन मानव स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ करे थे। बता देवन अब देखे वाला बात हुई कि आखिर प्रकार ले वायुमंडल में फैल रहे गैस ला कब और कैसे रोके जा सकते, ताकि आम जनमानस ला स्वास्थ्य वातावरण और संगमाई प्रदूषण मुक्त वायुमंडल मिल सके। आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी हम ओपन कास्ट छिरमिरी के बरतुंगा में आए हुए हैं। यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है। कैमरामैन से चाहूंगा कि इसको दिखाए। ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक खतरनाक इसमें गैस है, ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से साथ में खूनी गैस जिसे कहा जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये गैस अनवरत वायुमंडल में फैल रही है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पाइप के सहारे गैस निकल रही है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने वाले विभाग आखिर कहाँ है? SCCL छिरमिरी प्रबंधन किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विस्तार न्यूज के लिए जिला MCB से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। अब अगला खबर बड़ौदा बाजार के है, जहां विस्तार न्यूज की खबर के असर देखे पर मिले। बता देवन विस्तार न्यूज की खबर दिखाए जाए के बाद नगर पालिका प्रशासन भाटापारा में कल्याण सागर तालाब में सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। बता देवन कि भाटापारा के धरोहर कल्याण सागर तालाब गंदगी के शिकार हो चुके रही से मरे हुए मछली के कारण बदबू ले लोगन मन परेशान रही ने। जब विस्तार न्यूज खबर दिखाए तो तेजी ले साफ सफाई के काम यहाँ शुरू हो गए हैं। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, इस हेतु आर्किटेक्ट भी सोमवार को आएंगे। वो अच्छा से प्राक्कलन तैयार करेंगे तो जल्द से जल्द हम शासन को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। तालाबों में नाली का दूषित पानी ना जाए, इस हेतु हमारे द्वारा कुछ स्थानों के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द काम होगा और तालाबों में गंदा पानी ना जाएगा।
इधर गरियाबंद के मैनपुर में खैरमाल प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक अपन स्कूल में नवाचार ला लेके मशहूर है, लेकिन ये बार वहां स्कूल के बाहर नवाचार ला लेके सुर्खी में आगे है। दरअसल शिक्षक पेट्रोल ले चले वाले मोपेड ला अपन तकनीक ले बैटरी चलित मोपेड बना दे है। गणित और विज्ञान पढ़ाए वाले शिक्षक महंगा बजट में कटौती कर पर्यावरण पर पहल करे है और करीब 60 ले 70 हजार रुपया के खर्च कर बता देवन 2.5 घंटा चार्ज कर 90 किलोमीटर सफर तय करे वाले बैटरी मोपेड बनाए है। इस बीच शिक्षक का कही से कि रोजाना पेट्रोल के खर्चा होए वाले पैसा तो बचबे करी, एकर संग पर्यावरण सुरक्षा के संदेश दे बार मुला सुकून मिला थे। साइकिल से जाना पड़ता था, उबड़ खाबड़ का रास्ता था तो गाड़ी जाने का संभव नहीं था, तो पैदल मार के जाना पड़ता था तो बहुत तकलीफ होता था सर। तो उसी से मेरा आइडिया है कि एक ऐसा साइकिल बनाया जाए जो बिना पैदल मारे चले। ये करीबन 3 साल लग गए सर, और साइकिल को बनाने में बैटरी और चार्जर को छोड़ करके 7,500 में तैयार हो गया। अगला खबर सुकमा के जिला में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवान मना केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 नक्सली मल्ला गिरफ्तार करे ने। उमन के कब्जा ले टिफिन बम और विस्फोटक बरामद करे गए हैं। पुलिस के मुताबिक जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर के संयुक्त पार्टी बतादेवन सामसेट्टी के तरह नक्सल विरोधी अभियान पर निकले रही ने। दौरान सामसेट्टी ले कवासी हिडमा और संगमाही बंजाम देवाला पकड़े गए हैं। पकड़े गए नक्सली मन के कब्जा ले टिफिन बम, इलेक्ट्रिक वायर, बैटरी डेटोनेटर बरामद करे गए हैं। अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की बात करबो। जी हाँ, बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिला में शिक्षा विभाग में छापामार कार्रवाई करेगी है। जी हाँ, शिक्षा अधिकारी शाखा प्रभारी अरुण दुबे ला 50,000 रुपए नगद रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम गिरफ्तार कर ले है, रंगे हाथों पकड़ ले है।